एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टेक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं और 16 अक्टूबर से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान अर्थ साइन टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन के लिए देखेंगे कि क्या सूरत हाल है। ये एक 7 कार्ड स्प्रेड होता है, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड, इसलिए आप इसको डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं, यू आर वेलकम, और अगर आप नए आए हैं तो यकीनन आपको यहाँ से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जो है अच्छी मिल ही जाएगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, मंडे का दिन जो है वो स्ट्रेंथ का कार्ड है। चीज़ों को ज़रा कंट्रोल में करने की ज़रूरत होगी। ये चीज़ें आपके रिएक्शंस हो सकते हैं, ये चीज़ें आपके इमोशंस हो सकते हैं, गुस्सा हो सकता है, कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पे आपकी पेशेंस चेक हो रही है मंडे वाले दिन, और आपको वहाँ पे अपने आप को या अपनी इंटरनल थॉट्स को, अपने इंटरनल फीलिंग्स को ज़रा संभाल के रखना होगा। कम से कम बोलना या एक्सप्रेस कम से कम करना जो है वो ज़रूरी रहेगा। 7 ऑफ कप्स हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हैं आपके सामने जिनमें से आप कुछ ना कुछ चूज़ कर सकते हो। अपने आप को आप बहुत ज़्यादा हो सकता है कि कॉन्फिडेंस फील करें आप ट्यूसडे वाले दिन, लेकिन 7 ऑफ कप्स हमें इस बात को पॉइंट आउट कर रहा है कि आपको मुहतात रहने की ज़रूरत होगी, क्योंकि हो सकता है कि चीज़ें उतनी क्लियर ना हो, या आपकी जो अजम्पशन है उसकी बेस के ऊपर आप डिसाइड मत कीजिएगा जब तक आपके पास फैक्ट्स नहीं आ जाते। एक और 7 का कार्ड है यहाँ पे, 7 ऑफ वॉन्ड्स है। ये वेंसडे के दिन का कार्ड है। लोग आपको काफ़ी ज़्यादा अप्रोच कर रहे हैं, कम्युनिकेशन हो सकती है काफ़ी ज़्यादा, अननेसेसरीली लोग हो सकता है कि बात को लिंगर ऑन करें या अपने अपने आइडियाज़ लेके आपके पास आ रहे हैं ये कहने के लिए कि आप जो कर रहे हैं उससे बेहतर तो ये काम है, व्हाई नॉट टू डू दिस। तो लोगों को कहीं ना कहीं आपको जवाब देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इस तरह की सूरत हाल जो है वो बनी रहेगी। एम्प्रेस यहाँ पे मौजूद है, ये आप खुद भी हो सकते हैं, ठीक है। वीनस है ये, और ये भी हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जो कि आपकी नज़र में बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं अट्रैक्शन है, जहाँ पे बहुत सी जगह पे हमें अट्रैक्शन फ़ील हो रही होती है, लोगों को नहीं महसूस हो रही होती, लेकिन आपकी नज़र में ये पर्सन जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकता है, या वाइज हो सकता है, या क्रिएटिव हो सकता है। सो देयर इज़ समथिंग जो कि इनको एक स्पेशल वैल्यू है आपकी नज़र में, और आप इनसे मशवरा करने जा सकते हैं, या ये आपको एडवाइस कोई ना कोई दे सकते हैं। हो सकता है कि इन सब मामलात के हवाले से रहे। सो इम्पॉर्टेंट जो है वो इनकी पर्सनैलिटी रहेगी। अगर ये आप ख़ुद हैं, एम्प्रेस आप ख़ुद हैं, तो फिर आपको क्या करना है कि मैनिफेस्ट करना है, रादर दैन कि उठ के आप कोई एक्शन लेना शुरू कर दें। यू जस्ट नीड टू सेट एंड मैनिफेस्ट। जो भी है आपको उसको भाग के पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, चेस करने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें, लोग आपकी तरफ खुद ब खुद आएंगे। एस ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, नई इन्फॉर्मेशन, कुछ न्यूज़, कोई आइडिया, कोई बात पता चल सकती है जिससे क्लैरिटी आ जाए। और ये भी हो सकता है कि कोई कम्युनिकेशन ऐसी हो जिससे कुछ सूरत हाल जो है वो पहले की निस्बत ज़्यादा क्लियर हो जाए, और आपके पास एक ऐसी पोजीशन में चले जाएं जहाँ पे आप फिर बेहतर अंदाज में एक्ट कर सकें, और वो एक्शन जो है वो नज़र आ रहा है। चैरियट का कार्ड है यहाँ पे। अच्छा, चैरियट का कार्ड वैसे तो मूवमेंट के साथ है, लेकिन ये मूवमेंट ज़रूरी नहीं है कि लिटरल सेंस में हो, ये मेटाफोरिकल किस्म की मूवमेंट भी हो सकती है। ये मेंटली भी, आप मेंटल वर्क भी हो सकता है। ये इंफॉर्मेशन को लेके विदाउट मूविंग फिज़िकली चीज़ों को आगे बढ़ाने की बात भी हो सकता है कि हो। और फिर नाइट ऑफ सोर्ड्स है, ये कोई पर्सन हो सकता है जो कि हेड ऑन आपके सामने आ रहा है, आपके आइडिया के अगेंस्ट जा सकता है। हिडन पर्सन हो सकता है जो एकदम से सामने आए। हो सकता है ये कोई ऐसा पर्सन हो जिसकी ज़ुबान बहुत ज़्यादा तेज़ है, या ये बहुत ज़्यादा तेज़ बोलते हैं। तो ज़रा इनसे थोड़ा सा मुहतात रहिएगा। अगर ये किसी काम के लिए बहुत जल्दी मचाते हैं तो आपको इतना इनके पीछे लगने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने हिसाब से, अपनी पेस के हिसाब से और अपनी समझ के हिसाब से चलने की ज़रूरत है। इनकी कही हुई हर बात के ऊपर बिलीव मत कीजिएगा, हो सकता है इनके पास भी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन हो। चलें जी, आगे बढ़ेंगे, और सेकंड अर्थ साइन जो कि वर्गो है,
देखते हैं कि क्या है वहाँ पे। सेवन ऑफ कप से रीडिंग ओपन हो रही है। इनडिसाइसिवनेस है और डर के साथ इनडिसाइसिवनेस है। करना आप कुछ और चाह रहे हैं, लेकिन वो ऑप्शन को चूज़ करते हुए भी आप थोड़ा हिचकिचा रहे हैं, और इस बात का चांस है कि आप गलत ऑप्शन चूज़ करने जा रहे हैं। सो बेटर बी माइंडफुल, पूरे फैक्ट्स को और फिगर्स को चेक करें। हो सकता है कि कोई दूसरी ऑप्शन जो बज़ाहिर पहली जैसी ही नज़र आ रही है, लेकिन वो ज़्यादा फ्रूटफुल साबित हो आपके लिए। 3 ऑफ कप्स है यहाँ पे ट्यूसडे के लिए। आप अपनी कंपनी में जा रहे हैं, कंपनी इन द सेंस ऑफ फ्रेंड्स, और ऐसे लोग जो कि आपको इंस्पायर करते हैं, ऐसे लोग जो कि आपको वे फॉरवर्ड दिखाते हैं, ऐसे लोग जो कि आप जैसे हैं, आप उनके साथ आपका माइंडसेट मिलता है। तो मेरा ख्याल है चूँकि ये यहाँ पे थोड़ा मंडे का दिन कन्फ्यूजन भरा है, तो चांसेस आर देयर कि आप फिर इन लोगों के पास जा रहे हैं ताकि ये आपको कोई ना कोई गाइडलाइन या कोई आइडिया, कोई बात बता सकें, कुछ बात ऐसी कह सकें जिससे फिर आपको अपना अगला जो स्टेप है उसके बारे में कंफर्म हो सके। और क्लैरिटी कुछ ना कुछ आती हुई डेफिनेटली नज़र आ रही है। आप जिस चीज़ों को, कामों को, प्रोजेक्ट्स को तेज़ी से कंप्लीट कर रहे हैं, माइट बी के वहाँ पे यहाँ पे कोई आपकी डेडलाइन है जो कि बिल्कुल करीब आ गई है। नाउ यू आर ट्राइंग टू कंप्लीट एवरी पीस ऑफ थिंग जो कि आपको कंप्लीट करके टिल द डेट देनी है। नई कोई बात, नया कोई आइडिया, कोई ऐसी बात जो काफ़ी अरसे से क्लिक आपके जहन में थी, लेकिन पूरे से वो आइडिया क्लिक नहीं हुआ था, और आप वक्तन फ़वक्तन शायद उसके बारे में सोच रहे थे। और दूसरी बात ये हो सकती है कि कोई बात जो कि आपके जहन में थी, लेकिन उसके हवाले से कोई नेगेटिव चीज़ भी थी। तो अब एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो है ना, आपकी क्लैरिटी आपको दे देगा, और वो जो नेगेटिव एक ख़दशा था कि कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वो फिर क्लियर हो जाएगा कि क्या सूरत हाल है। और मुझे लगता है कि वो खामखा का ख़दशा होगा आपका, असली में ऐसी कोई बात या परेशान कुन चीज़ नहीं होगी। पेज ऑफ वॉन्ड्स है, यू आर रेडी टू स्टार्ट, और आप जो बात आपको यहाँ समझ आई है, नाउ यू आर कन्वेइंग दैट थिंग टू अदर पीपल। जो भी कंसर्न लोग हैं, काम के हवाले से हो सकता है, रिलेशनशिप के हवाले से हो सकता है, देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ वेरी पैशनेट मैसेज जो कि आप किसी को भेज रहे हैं। एस ऑफ कप्स है, आइदर यू आर गिविंग सम लव ऑफर टू समवन, या किसी को तारीफ़ कर रहे हैं आप, कोई आपका जूनियर हो सकता है। ये भी हो सकता है कि ये एस ऑफ सोर्ड्स जब क्लैरिटी हुई है तो कोई यंगर पर्सन ने आपको कोई आइडिया दिया है, कोई बात आप मज़ीद फर्दर इस पे ऐड की है जिसकी आप फिर यहाँ पे तारीफ़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऑन द अदर हैंड ये एक टोटली रिलेशनशिप के हवाले से भी बात हो सकती है कि हो। सो 6 ऑफ कप है, एक नॉस्टैल्जिक सी फीलिंग है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन हो जो कि आपकी लाइफ से निकल गया है और नाउ यू आर मिसिंग दैट पर्सन, और यहाँ पे ये कोई ऐसी सूरत हाल है जो कि कोई ब्रांड न्यू पर्सन हो। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हम किसी चले जाने वाले को भूल नहीं पा रहे होते, बहरहाल हम, लेकिन ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए हम नए रिलेशनशिप, नए ताल्लुक़, नई चीज़ें जो हैं वो बनाते तो हैं, लेकिन डीप डाउन इनसाइड योर हार्ट कहीं ना कहीं वो एक पर्सन जो है वो बहरहाल ज़िंदा रहता है। तो ये थी रीडिंग जो कि वर्गो लोगों के लिए थी। थर्ड अर्थ साइन देखते हैं, कैप्रिकॉर्न, कि क्या सूरत हाल है। अच्छा जी, ये यहाँ पे, ओहो, यहाँ पे रीडिंग ओपन हो रही है किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ। कोई पर्सन है जो कि आप भी हो सकते हैं, और लेकिन बहरहाल कोई ऐसा पर्सन जो कि फाइनेंशियली बड़ा स्टेबल है, सोशल उसकी एक पोजीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लोग हो सकता है उसके पास मशवरा लेने आते हों, और हो सकता है कि आप भी इनके पास इसीलिए जा रहे हों। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन ऐसा हो जो जिसको देख के आपको
स्ट्रेंथ का एहसास होता हो और आपको महसूस होता हो कि ये बंदा बहुत, या मेल फीमेल डजंट नेसेसरी कि स्पेसिफिक जेंडर नहीं है कोई भी, कि ये पर्सन जो है ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ग्राउंडेड है, दे नो व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड दैम, दे नो हाउ द वर्ल्ड इज़ वर्किंग। तो जो भी बात है आप इनके पास जाएं, ये आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस देंगे। फाइनेंशियली भी ये आपसे बहुत ज़्यादा बेहतर पोजीशन में नज़र आ रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये आप भी हो सकते हैं। अगर ये आप हैं तो हो सकता है कि आपको कहीं पे अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को शो करना पड़े, कहीं पे आपको अपनी सोशल स्टेबिलिटी को शो करना पड़े, कहीं पे आपको अपनी वैल्यू जो है वो इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत हो। अच्छा, मेरा ये ख्याल है कि ये पहली वाली बात है, ये कोई और पर्सन है, ठीक है। ये 6 ऑफ कप्स है, यहाँ पे किसी पुराने दोस्त से बात हो रही है, मुलाकात हो रही है, दोबारा से ताल्लुकात उस्तवार हो रहे हैं, और ये पुराना पर्सन ये भी हो सकता है किंग ऑफ पेंटिकल्स हो। चीज़ें जो हैं वो काफ़ी सक्सेसफुली आगे बढ़ रही हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स है, अनदर 6 ओवर हेयर। सोशल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिवनेस है और आप काफ़ी शार्पली या क्विकली आगे बढ़ रहे हैं। ओह वाओ, अच्छा जी, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। सो देयर इज़ समवन जो कि बहुत ज़्यादा एनर्जेटिकली मैच कर रहा है विद दिस क्वीन। यू कैन बी आइदर वन ऑफ दीज, और इन दोनों के दरमियान में सारी सूरत हाल बनी हुई है। और ये किंग साहब जो हैं ये इस क्वीन की तरफ आ रहे हैं। ये किंग साहब जो हैं ये इस क्वीन को अपने इमोशंस जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं। ये शादी का प्रपोज़ल हो सकता है, ये रिलेशनशिप की बात हो सकती है, कुछ ऐसा जो कि बेपनाह खूबसूरत है। वैसे अगर हम देखें तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ज़्यादा कैप्रिकॉर्न के साथ रेजोनेट करता है। किंग का कार्ड जो है वो टॉरस लोगों के लिए होता है, टॉरस की रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन बिल्कुल ये ज़रूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आप ज़्यादा बेहतर फाइनेंशियल सोशल पोजीशन में हों और अब आप इस पर्सन को अप्रोच कर रहे हैं इस हफ्ते में, और ये पर्सन जो है ये बहुत ज़्यादा लविंग, काइंड और नर्चरिंग और मदरिंग टाइप का पर्सन है। क्या बात है जी, सन की एनर्जी है यहाँ पे, और चीज़ें जो हैं वो बहुत खूबसूरत हैं, चमक रही हैं, हैप्पीनेस है, एक्साइटमेंट है। ऐसा है जैसे रिलेशनशिप को आप पब्लिकली अनाउंस कर रहे हो, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि प्रेगनेंसी की कोई सूरत हाल हो कुछ लोगों के लिए जो कि ऑलरेडी कोशिश कर रहे थे। सो पेज ऑफ सोर्ड्स इज़ हेयर, देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ थिंग जो कि क्लियर नहीं है, ठीक है, और आप उसके बारे में उसको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, उन चीज़ों को, उन बातों को, उन मामलात को। और इस बात का चांस हो सकता है कि कोई इन्फॉर्मेशन आपको ऑनलाइन मिल रही है। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन जो है इस दिन होने वाले किसी भी सूरत हाल के हवाले से हो सकती है। मतलब फ्राइडे के बारे में कोई चीज़ जो है आपको सैटरडे वाले दिन पता चलती हुई नज़र आ रही है, और ये सारे मामलात जो हैं वो क्लियर हो रहे हैं किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ। अच्छा, यहाँ पे अब 2 किंग्स हैं। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये जो कोई बात आपको पता चले उसके बाद आपका बिहेवियर थोड़ा सा कोल्ड हो जाए, या इस पर्सन का बिहेवियर थोड़ा सा कोल्ड हो जाए। और एक ये भी बात हो सकती है कि ये 3 लोगों की सूरत हाल हो जिसमें कोई किंग ऑफ सोर्ड्स जो है वो भी आप लोगों को देख रहा है। ये 2 लोग जो हैं ये एनर्जेटिकली बिल्कुल एक लेवल के ऊपर हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन ये पर्सन जो है ये बहरहाल दिस पर्सन इज़ वॉचिंग यू, बोथ ऑफ यू बेसिकली, कि आप लोग जो है वो क्या करते फिर रहे हैं और कैसा रिलेशनशिप चल रहा है, क्या ताल्लुक़ है, असलियत क्या है, असल बात क्या है। और हो सकता है ये थोड़ा ग्रम्पी हो, थोड़ा नाराज़ हो, कोई ना कोई ऐसी बात हो सकती है कि हो जिसमें जो कि थोड़ी नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ नज़र आ रही है, या बहरहाल ये देख रहे हों ये साहब कि भाई क्या इनका रिलेशनशिप जो है वो कैसा चल रहा है। सो ये थी रीडिंग जो कि अर्थ साइंस के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।